अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम टॉक। आज मैं आपसे केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कस करूंगी कि केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या है और केमिकल बॉन्ड बनने की वजह क्या है, कि केमिकल बॉन्ड एटम्स के दरमियान क्यों बनता है। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये जो बेसिकली केमिकल बॉन्ड हमारे पास क्या है, द अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है उसका नाम है केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 3 कोट की हुई हैं, वाटर, H2O, ऑक्सीजन एंड CH4 मीथेन। वाटर के जो हमारे पास एटम्स हैं वो हैं हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ये मैंने यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं। ये हमारे पास एटम्स हैं और इनके दरमियान ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये है केमिकल बॉन्ड। हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम्स के जो दरमियान जो अट्रैक्शन इनके दरमियान जो डेवलप हो जाती है उसको हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड का नाम दे दिया। यहाँ पे वो क्या है, बेसिकली केमिकल बॉन्ड ही है। इसी तरह से ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है या फोर्सेज जो इनके दरमियान प्रेजेंट है वो भी केमिकल बॉन्ड है। सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो अट्रैक्शन है उनको भी केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब इसकी वजह क्या है, इसको देखने के लिए आपके पास यहाँ पे मैंने इसको रीज़न बताया गया। रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट के ये बेसिकली जितने भी एटम्स हैं वो हमेशा अपने आप को स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। स्टेबिलिटी को किस तरह से अटेन कर सकते हैं कि अगर उसका जो आटोमोस्ट शेल या आटोमोस्ट शेल का हम लोग वैलेंस शेल भी कहते हैं। आटोमोस्ट शेल वो वाला शेल होता है जो सबसे एटम के बाहर वाला शेल है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है तो इसके अगर जो सबसे बाहर वाला शेल होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम दे देते हैं आटोमोस्ट शेल का या फिर वैलेंस शेल का नाम दे देते हैं। अगर इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो फिल हो जाए तो हम लोग कह देते हैं कि एटम क्या है, वो हाईली स्टेबल है और उसने अपने आप को स्टेबिलिटी को अटेन कर ली है। दो तरह से एटम जो है वो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग डुप्लेट रूल और बाय अप्लाइंग ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल इज़ बेसिकली द एबिलिटी टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आटोमोस्ट शेल। अगर एटम के आटोमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अटेन हो जाएं तो उसको हम लोग कह देते हैं उसने किस रूल को फॉलो किया है, डुप्लेट रूल को। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 होता है, इसके आटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करेगा, अगर ये जो इनर वाला शेल है जाहिर सी बात है तो ये एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एबिलिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी से गेन कर ले, तो ये इसका आटोमोस्ट शेल क्या हो सकता है, फिर कंप्लीट हो सकता है। तो इसने किस रूल को फॉलो किया, इसका मतलब है डुप्लेट रूल। जिस तरह से एग्जांपल एक और ले लेते हैं हीलियम की। हीलियम के बेसिकली हमारे पास एक नॉर्मल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 होता है। यहाँ पे हीलियम के जो आटोमोस्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब है इसका जो आटोमोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल है और इसके पास इसने आटोमोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल है। तो इसका मतलब इसने क्या किया है, स्टेबिलिटी को अटेन कर लिया है। इसी तरह से जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल से मुराद द एबिलिटी टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आटोमोस्ट शेल। आटोमोस्ट शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग किसका नाम दे देते हैं, ऑक्टेट रूल का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल है आपके पास क्लोरीन की, जिसके एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन के अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करूँ हमारे पास, तो ये इसका इनर शेल है। बाय वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएंगे और उससे बाय वाले शेल में भी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिलअप होंगे। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8। तो ये क्या करेगा, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा या ले लेगा, या कहीं अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी किसी दूसरे एटम के दरमियान इसी कमी को पूरा करने के लिए। तो इसने किस रूल को फॉलो किया, ऑक्टेट रूल को। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम लोग नियोन की बात करें, नियोन भी हमारे पास एक नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 10। और 10 अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसके आटोमोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है इसके आटोमोस्ट शेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या किया, स्टेबिलिटी को अटेन कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि जो हीलियम है और नियोन या जो दूसरी नोबल गैसेज हैं वो हाईली अनरिएक्टिव होती हैं। अनरिएक्टिव इसलिए होती है क्योंकि उसका जो आटोमोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल होता है और उन्होंने क्या किया होता है, स्टेबिलिटी को अटेन कर लिया होता है। तो इसके बारे में आपको बताया है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कि अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल, और इसकी रीज़न क्या है कि क्यों होता है, ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके। स्टेबल तभी करेगा जब उसके आटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल होंगे। दो तरह से स्टेबल हो सकता है, बाय फॉलोइंग द डुप्लेट रूल और बाय फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस रूल को फॉलो करेगा, ये इस पे डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस शेल,
कि उसके पास जो नंबर ऑफ़ वैलेंस शेल कितने हैं। अगर उसके पास नंबर ऑफ़ वैलेंस शेल एक है तो इसका मतलब है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। अगर उसके पास एक से ज़्यादा है तो वो जो है वो डुप्लेट रूल को ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। थैंक यू सो मच।